नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, इंडिया एआई समिट 2026 भारत होस्ट कर रहा है, विच इज एन इंटरनेशनल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए दुनिया भर से मोर देन 500 ग्लोबल एआई लीडर्स भारत आ रहे हैं, इंक्लूडिंग सीईओज, सीएक्सओज, academicians, researchers, heads of the states, heads of the governments, and other stakeholders. So, on the pretext of this summit, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन भी भारत आए हैं, पीएम मोदी के साथ मुलाकात की है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, लिस्ट ऑफ आउटकम्स ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन्स विजिट टू इंडिया एंड पीएम मोदीज कार डिप्लोमेसी इज एट इट्स पीक। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे मैक्रोन की इस भारत यात्रा का क्या सिग्निफिकेंट है, कौन कौन से सेक्टर्स में एमओयूज या एग्रीमेंट्स साइन किए गए हैं। बताया जा रहा है कि 20 प्लस सेक्टर्स में एमओयूज या एग्रीमेंट्स साइन किए गए हैं। डिफेंस सेक्टर को लेकर क्या अपडेट्स हैं, को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन पे फोकस किया गया है। तो चलिए सब कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैक्रोन की इस भारत यात्रा का स्ट्रेटेजिक एजेंडा क्या है। 3 दिवसीय ये यात्रा भारत फ्रांस के बीच डिफेंस टाइज को स्ट्रेंथन करने पे फोकस करेगी। टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को एडवांस किया जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पीपल टू पीपल कनेक्शंस को डीपन करने पे फोकस किया जाएगा, जिसका एक कल्चरल एंड सिंबॉलिक जेस्चर भी सामने आया है। मैक्रोन की ये यात्रा सपनों के शहर मुंबई से शुरू होती है, जहां मैक्रोन ने 26/11 टेरर अटैक्स के विक्टिम्स को श्रद्धांजलि दी है, जो अंडरस्कोर करती है शेयर्ड वैल्यूज बिटवीन फ्रांस एंड भारत। हाई लेवल डायलॉग्स देखने को मिले हैं न्यू दिल्ली एंड मुंबई में बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट मैक्रोन टू अलाइन ऑन ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड रीजनल सिक्योरिटी। 20 प्लस की आउटकम्स भी देखने को मिले हैं। डाइवर्स सेक्टर्स में अनाउंसमेंट किए गए हैं, इंक्लूडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन इन हेल्थ, रिन्यूएबल एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन। मैक्रोन की इस भारत यात्रा के दौरान एक डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू भी देखने को मिला है। भारत फ्रांस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को हिस्टोरिक एलिवेशन दिया गया है। भारत फ्रांस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड कर दिया गया है, जो सिग्नल करता है अनप्रेसिडेंटेड ट्रस्ट बिटवीन फ्रांस एंड भारत। एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी सामने आया है। भारत और फ्रांस ने मिलकर एनुअल फॉरेन मिनिस्टर्स डायलॉग को एस्टेब्लिश किया है टू मॉनिटर द होरिजन 2047 रोड मैप, जहां भारत अपने आप को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखता है। भारत फ्रांस के संबंधों के बीच गहराई को देखते हुए साल 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में मनाया जाएगा। ईयर ऑफ इनोवेशन लॉन्च किया गया है और एक नया इनोवेशन नेटवर्क क्रिएट किया गया है टू कनेक्ट द इकोसिस्टम्स ऑफ फ्रांस एंड इंडिया। ग्लोबल स्टेबिलिटी को भी ध्यान में रखा गया है। भारत और फ्रांस का एक शेयर्ड कमिटमेंट है टू द रेजिलियंस, सॉवरेनिटी एंड को डेवलपमेंट इन इंडो पैसिफिक रीजन। फ्री इंडो पैसिफिक, multilateral world order and multipolarity are the some key points. And now अगर बात करें डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर, तो मैन्युफैक्चरिंग एंड कैपेबिलिटीज को बूस्ट करने के लिए 3 पॉइंट्स में यहाँ चीजों को समझ सकते हैं। मेक इन इंडिया पे फोकस किया गया है। भारत ने फ्रांस से कहा है कि ये जो बायर एंड सेलर का रिलेशनशिप है, इसके बियॉन्ड हमें काम करना होगा। जॉइंट डेवलपमेंट एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग को एडवांस करना होगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें भारत में तैयार करना होगा।
reinforcing India's defense industrial base and self-reliance goals. इंटरऑपरेटिबिलिटी, भारत फ्रांस के बीच कोऑर्डिनेशन को इन्हांस करने के लिए या इन्हांस किया जाएगा थ्रू रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट्स। भारत फ्रांस के लॉजिस्टिक को एक्सेस कर सकता है, तो वही फ्रांस भारत के लॉजिस्टिक को अब एक्सेस कर पाएगा। एंड ऐसा ही एक एग्रीमेंट हमने यूएस के साथ किया हुआ है, आई थिंक लेमोआ के नाम से। रेगुलर जॉइंट एक्सरसाइजेज कंडक्ट की जाएंगी बिटवीन इंडिया एंड फ्रांच आर्म्ड फोर्सेस। इसमें ट्राई सर्विसेज शामिल होंगी। टेक्नोलॉजी को क्रिएशन, जो फ्रांस आज के समय टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस है, उस एडवांसिंग एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी को को क्रिएट किया जाएगा भारत के टैलेंट पूल के साथ मिलकर। कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजीज, मूविंग बियॉन्ड ए सिंपल बायर सेलर रिलेशनशिप। जैसा कल के सेशन में हमने भारत और इजराइल के संबंधों को लेकर चर्चा की थी, वहां पर भी एक ऐसा ही रोड मैप या एक ऐसा ही की पॉइंट हमारे सामने आया था कि भारत इजराइल के साथ मिलकर डेवलपमेंट करना चाहता है, मैन्युफैक्चर करना चाहता है, टेक्नोलॉजी में एडवांस होना चाहता है, R&D दोनों देश साथ मिलकर करना चाहते हैं। सेम केस अब भारत अन्य देशों के साथ भी कर रहा है। केवल हम बायर एंड सेलर का रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते। भारत इस अत्याधुनिक तकनीकी में महारत हासिल करना चाहता है। हमारे पास टैलेंट पुल की कोई कमी नहीं है, उसको एक्सप्लॉइट करना सही से ये हमारी सरकार की, हमारे देश की जिम्मेवारी है। स्ट्रेटेजिक विजन एंड इकोसिस्टम भी सामने आया है। मैरीटाइम स्टेबिलिटी, क्योंकि इंडो पैसिफिक, ओपन इंडो पैसिफिक में भारत के भी इंटरेस्ट हैं एंड फ्रांस के भी इंटरेस्ट हैं, तो दोनों देशों ने कमिटमेंट किया है कि एक फ्री एंड इंडो पैसिफिक को इंश्योर करना है, मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन क्रिटिकल सी लेन्स को भी सिक्योर करना है। इस पर भी दोनों देशों ने चर्चा की है और एक कंस्ट्रक्टिव एग्रीमेंट सामने आया है। लॉन्ग होरिजन रोड मैप, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में फ्रांस जैसे मित्र देश निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। फ्रांस के साथ अब तक जितने भी हमने डिफेंस एग्रीमेंट्स किए हुए थे, उनको अगले 10 सालों के पीरियड के लिए एक्सटेंड किया गया है। रिन्यूअल ऑफ द डिफेंस एग्रीमेंट्स फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स, और ये 10 साल का है। ये प्रोवाइड करता है सर्टेनिटी फॉर द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। एम्बिग्यूटी को जो है मिटिगेट किया जाता है, ट्रस्ट को बिल्ड किया जाता है एंड पार्टनरशिप को इन्हांस किया जाता है। इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, भारत के एमएसएमईज को फ्रांस के एमएसएमईज के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि दोनों देशों के टैलेंट पूल को एक प्लेटफॉर्म मिले एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डिफेंस इकोसिस्टम तैयार किया जाए। हम हमारी भी पूर्ति करें, फ्रांस की भी पूर्ति हो और उस प्रोडक्शन को हम एक्सपोर्ट भी करें। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यहाँ माइलस्टोन एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देखने को मिली है। भारत फ्रांस ने मिलकर H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन भारत में इस्टेब्लिश की है, जिसका इनॉग्रेशन वर्चुअली किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड मैक्रोन के द्वारा, जो कि हमारे कर्नाटका के वेमागल में स्थापित की गई है। ये एक जॉइंट वेंचर है टाटा एंड एयरबस का। सो एयरबस की जो टेक्नोलॉजी है उसको एक्सप्लॉइट करके हमारी टाटा H-125 हेलीकॉप्टर्स भारत में मैन्युफैक्चर करेगी, जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि मोस्टली कंपोनेंट मोस्टली लोकली सोर्स्ड होंगे, भारत से ही जो है उनको प्रिक्योर किया जाएगा। और ये पूरे विश्व की बेस्ट सेलिंग सिविल हेलीकॉप्टर है और यहाँ पे भारत की आपूर्ति, भारत की नीड्स को पूरा करने के साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट को भी टैप किया जाएगा।
एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दिया गया है। ए पिवोटल स्टेप फॉर मेक इन इंडिया, इंटीग्रेटिंग इंडियाज इंडियन सप्लायर इनटू द ग्लोबल एरोस्पेस वैल्यू चेन एंड एक हाई स्किल्ड इंजीनियरिंग जॉब क्रिएशन की तरफ भी फोकस किया गया है। इसके अलावा हैमर मिसाइल ज्वाइंट वेंचर देखने को मिला है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज बनकर सामने आई है। भारत ने एक ज्वाइंट वेंचर इस्टेब्लिश किया है, बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड साफरान के बीच में, टू प्रोड्यूस हैमर मिसाइल्स, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निर्णायक भूमिका निभाई। ये डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर की जाएंगी। सिग्निफिकेंटली इनहांस किया जाएगा ऑपरेशनल रेडीनेस को, एंड भारत की जो फायर पावर है वो भी कहीं ना कहीं बूस्ट होगी, पूरे विश्व उसको देखेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर एक की पॉइंट है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो रिश्तों को बढ़ाता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करता है। एंड नाउ स्ट्रेटेजिक इंटरऑपरेटिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए वेरियस डिफेंस एग्रीमेंट्स सामने आए हैं, जैसे कि मिलिट्री एक्सचेंजेस, एग्रीमेंट रिन्यूअल। जैसा हमने पीछे भी कहा, फ्रांस के साथ जो बायलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स हैं उनको रिन्यू किया गया है फॉर अनदर 10 ईयर्स, जो इंश्योर करेगा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। रेसिप्रोकल डिप्लॉयमेंट किया जाएगा फोर्सेस का, एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट के रूप में इसे देखा जा रहा है, क्योंकि अब से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सैनिक फ्रांस में डिप्लॉय हो पाएंगे, एंड सेम फ्रेंच लैंड फोर्सेस के सैनिक अब भारत में डिप्लॉय हो पाएंगे। हिस्टोरिक एग्रीमेंट फॉर रेसिप्रोकल डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑफिसर्स बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द फ्रेंच लैंड फोर्सेस। एडवांस टेक्नोलॉजी ग्रुप, एक ज्वाइंट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ग्रुप GATDG को कंस्टिट्यूट किया जाएगा टू को डेवलप नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम्स। आज के समय जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की बात होती है, एंड जैसे जैसे डिफेंस में टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो सेम नेक्स्ट जनरेशन के जो सिस्टम्स हैं, चाहे फिर वो एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात करें या मिसाइल्स की बात करें, वो डेवलप की जाएंगी। सर्विस कोऑपरेशन, एक्सपेंडेड सर्विस टू सर्विस कोऑपरेशन इंक्लूडिंग जॉइंट एक्सरसाइजेज, मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडो पैसिफिक। अगेन हम इस पे बात कर चुके हैं। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की अगर हम बात करें, तो पार्टनरशिप्स फॉर द फ्यूचर एक प्लान सामने आया है। जैसा कि भारत और फ्रांस के जो संबंध हैं, जिस प्रकार का ट्रस्ट है भारत और फ्रांस के बीच, उसे सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन लॉन्च किया गया है, टू सेलिब्रेट एंड कैटलाइज जॉइंट वेंचर्स, स्टार्टअप्स एंड टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज जो रिसेंट ईयर्स में हमने अचीव किए होंगे। इनोवेशन नेटवर्क बनाया जाएगा, भारत के स्टार्टअप्स फ्रेंच स्टार्टअप्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे टू फोस्टर क्रॉस बॉर्डर एंटरप्रेन्योरशिप। फ्रांस की जो एक्सपर्टीज हैं उन्हें भारतीय टैलेंट पूल के साथ जोड़ा जाएगा। डिजिटल साइंसेज में भी कुछ एडवांसमेंट देखने को मिला है। इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर डिजिटल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी को इस्टेब्लिश किया जाएगा टू ड्राइव एडवांस्ड रिसर्च इन कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा इन हेल्थ सेंटर्स। एक डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ सेंटर एट एम्स न्यू दिल्ली का इनोग्रेट किया गया है, टू लेवरेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस। R&D में भी कोलैबोरेशन देखने को मिला है। डीपनिंग कोऑपरेशन इन ट्रांसलेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट्स फोकसिंग ऑन metabolic health and infectious diseases.
इन सब के अलावा पीपल सेंट्रिक ब्रिज क्रिएट किया जाएगा, जहां केवल कॉमर्शियल टूल्स की बात नहीं होगी, साइंटिफिक कम्युनिटीज एंड पीपल ऑफ बोथ नेशंस को आपस में कनेक्ट किया जाएगा, इनोवेशन को इसमें लाया जाएगा। नाउ बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए आज के समय 2024-25 जो फिनेंशियल ईयर था, वहां से पता चलता है कि भारत और फ्रांस का बायलैटरल ट्रेड 15 बिलियन यूएस डॉलर प्लस है, जो अभी ग्रो कर रहा है। तो इसको और ज्यादा ग्रो करवाना है, जिसके लिए टैक्स रिफॉर्म्स एंड इनोवेशन ब्रिज जैसे टूल्स को यूज किया जाएगा। हेल्थ एंड एनर्जी, जैसा हमने देखा साइंस हेल्थ सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होने वाला है। एक ग्लोबल हेल्थ रिसर्च पे भी फोकस किया जाएगा। लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है बिटवीन द डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया, एंड ANRS। CNRS होना चाहिए, जो कि फ्रांस की एक गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूरोप की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है, टू एडवांस cooperative research on infectious disease and strengthening global health resilience। मेटाबॉलिक हेल्थ साइंसेज में भी काम हो रहा है। इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर मेटाबॉलिक हेल्थ साइंसेज को इस्टेब्लिश जो है किया जाएगा, टू जॉइंटली टैकल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज थ्रू दी शेयर्ड मेडिकल एक्सपर्टीज। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर भी MOU साइन किया गया है। जैसा कि भारत का हमेशा से ही क्लीन एनर्जी पे फोकस है एंड सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने में हम लगातार प्रयासरत हैं, तो इस तरह के प्रयास और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे कि मटेरियल्स, मिनरल्स एंड स्किल डेवलपमेंट, यहाँ पर भी काम दोनों देश मिलकर करेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप वुड बी established बिटवीन द टू। एक जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट सामने आया है टू सिक्योर रेजिलियंट सप्लाई चेन्स फॉर द क्रिटिकल मिनरल्स, जहां चाइना एंड यूएसए अपनी मोनोपोली करना चाहते हैं या करके बैठ चुके हैं। एंड मेटल्स जो इसेंशियल है फॉर द क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी एंड डिफेंस सेक्टर्स एंड एप्लीकेशंस, जैसा हमने इजराइल के साथ में भी किया हुआ है। सेंटर ऑन एडवांस्ड मटेरियल्स, ओके, ये CNRS रहने वाला है फ्रांस। तो ये क्या था, ANRS, चलो ये कोई अलग बॉडी होगी। तो यहाँ पे DST ने अगेन CNRS फ्रांस के साथ में एक लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया है, ताकि एक डेडिकेटेड सेंटर फॉर कटिंग एज मटेरियल साइंस पे रिसर्च की जा सके, और इसमें कुछ ना कुछ ऐसे मटेरियल्स को डेवलप किया जाए जो फ्यूचर एप्लीकेशंस के लिए उपयोगी होंगे। स्किलिंग एंड कनेक्टिविटी, एरोनॉटिक्स स्किलिंग को लेकर एक लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया गया है, टू एस्टैब्लिश ए नेशनल सेंटर फॉर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग इन एरोनॉटिक्स, जो सपोर्ट करेगा एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को। पोस्टल कॉर्पोरेशन, इट मीन्स भारत का जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है एंड फ्रांस का ला पोस्टे फ्रांस, उनके बीच में भी लॉजिस्टिक एंड क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स एफिशिएंसी का कुछ सामने आया है। रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, तो भारत तो हमेशा से ही चाहता है हर सेक्टर में एक रेजिलिएंट सप्लाई चेन बनी रहे, किसी एक की मोनोपोली वहां न रहो। लीडर्स विजन की अगर हम बात करें, पीएम मोदी का कहना है, इन अनसर्टेन टाइम्स आवर पार्टनरशिप इज फोर्स फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, वी कंबाइन फ्रांस एक्सपर्टाइज विद इंडियाज स्केल। सेम प्रेसिडेंट मैक्रोन का कहना है, फॉर राफेल टू सबमरीन्स वी आर एक्सपेंडिंग डिफेंस cooperation and will continue to combat terrorism together। एंड लास्ट, कंक्लूजन एंड फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो G7 समिट 2026
क्योंकि प्रेसिडेंसी फ्रांस के पास है। भारत को इनवाइट किया गया है। लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से G7 समिट में भारत को एक ऑब्जर्वर मेंबर के रूप में बुलाया जाता रहा है, चाहे फिर वो कनाडा में ही क्यों न हो रहा हो। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन होगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा जो भी MOUs या एग्रीमेंट्स हमने साइन किए हैं। और बायलैटरल बॉन्ड फ्रांस एंड भारत के बीच में मजबूत करने के लिए दोनों देश काम करते रहेंगे। तो ये न्यूज़ थी मेरी तरफ से। आई होप कि आप सबको सारी बातें समझ आई होंगी। आप सबका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइज। चैनल पे नए आए हो देन प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर सकते हो। मेरे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद एस।